दोस्तों, एक आंकड़ा बताता है कि इंडिया में लगभग 2 करोड़ लोग सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं और उसमें से केवल 10 लाख लोगों को हर साल नौकरी मिलती है और ज़्यादा से ज़्यादा 15 लाख हो सकते हैं, उससे ज़्यादा तो नहीं मिलती है। ठीक है, मान लीजिए 2 करोड़ लोग हर साल तैयारी करते हैं, 15 या फिर 20,000 मान लिया 20 लाख को नौकरी मिलती है गवर्नमेंट। लेकिन दोस्तों, हर बार 1 करोड़ 80 लाख लोग हर साल फिर बेरोजगार हो जाते हैं। फिर वही लोग ट्राई करते हैं, फिर उसके बाद फिर उतने ही बेरोजगार हो जाते हैं। और आप जान के आश्चर्य हो जाएंगे कि पूरी इंडिया में इंटर से लेके ग्रेजुएशन तक पास करने वाले लगभग 3 से 4 करोड़ लोग हैं। ठीक है, हर बार नया कंपटीशन में आ जाते हैं। मान लीजिए दोस्तों, दिल्ली पुलिस की वैकेंसी निकली हो और उसमें से दोस्तों 7,000 मान लीजिए आपको फॉर्म मिला है आवेदन करने के लिए, और उस पे से लगभग 14 से 15 या फिर 21 लाख लोगों ने आवेदन किया है। तो आप समझ सकते हैं, केवल 7,000 लोगों को नौकरी मिलेगी और हर बार 18,93,000 हर बार बेरोजगार हो जाते हैं। तो इतना बड़ा आंकड़ा है यार। आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि आपकी सरकारी नौकरी एक बार लग जाए तो आपका पूरा जीवन सुधर जाता है। नो इन्वेस्टमेंट, महीने का 3 से 4,000 रुपये इन्वेस्टमेंट और रिटर्न आएगा तो पूरी लाइफ बन जाएगी। मान लीजिए आपको नौकरी नहीं मिली और आपने 2 साल 3 साल तैयारी किए और आपको नौकरी नहीं मिलेगी, तब क्या करेंगे? तब जहाँ थे ना उससे भी जीरो पे आ जाएंगे। ये 100% है। सरकारी नौकरी अक्सर गरीब लोग या फिर मध्यम या मिडिल वाल या फिर उससे भी नीचे लोग, उसके नीचे के तबके के लोग ही सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। जिनके घर में बिजनेस है, जिनका बाप बिजनेस किए हैं, भाई बिजनेस किया है, जिनके पास बहुत ही पैसा, उनको सरकारी नौकरी की ज़रूरत नहीं है। हाँ, वो मिल जाती है, उन्हें बहुत ही जल्दी मिल जाती है, क्योंकि पैसे का कोई टेंशन नहीं रहता, दिमाग पे प्रेशर नहीं रहता, उनको सरकारी नौकरी इजीली मिल भी जाती है। आपके पास पैसा हो तभी सरकारी नौकरी जल्दी मिल जाती है। अगर जो आपके पास अभाव हो तो आप पहले बात कमाने की टेंशन रहेगा, भाई की शादी करनी है, बहन की शादी करनी है, बाप का खर्चा होता है, माँ का खर्चा होता है, वो कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई उसका खर्चा होता है, तो आप इन्हीं बोझ तले यहाँ पे दब जाते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ कि आप सरकारी नौकरी की तैयारी करने के साथ आप कौन सा बिजनेस करेंगे और या फिर कौन सा काम करेंगे या फिर कौन सी स्किल सीखेंगे, आपके लिए बेनिफिट होगा। ये बात मेरी याद रखना दोस्तों। अगर जो आप सच में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये स्किल सीख लेनी चाहिए। अगर जो आप इस वीडियो पे स्किप करके चले गए तो यही चीज़ें तो स्टार्ट करेंगे, यही वीडियो खोजेंगे 4 साल 5 साल बाद खोजेंगे, जब आप अपना सारा समय गंवा चुके होंगे। ठीक है, देखिए, नौकरी हर किसी को नहीं मिल सकती, नौकरी सबको नहीं मिल सकती, ये आपको हमेशा दिमाग और दिल में बिठा लेना है। अगर जो आपका माइंड यहाँ से बहुत ही ज़्यादा क्लियर है, आपका माइंड में कोई प्रेशर नहीं है, तब तो आपको जल्दी नौकरी मिल जाएगी। अगर जो आपको पढ़ाई के दौरान किसी चीज़ का अभाव है, पैसों का अभाव है, कुछ चीज़ का अभाव है, तो आप दोस्तों जुनून में आके, जोश में आके काम करेंगे। 100 में से इक्का दुक्का को मिल जाएगी, लेकिन 99% लोग हमेशा फेल ही मार जाएंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा लोगों के साथ होता है। इस पर कोई बात नहीं करना चाहता, बस लोग मोटिवेट करते हैं कि यार नौकरी ले लो। लोग लाखों लोगों को पढ़ाते हैं, हज़ारों रिजल्ट आता है, 99,000 फिर फेलियर होते हैं, फिर अगले साल ट्राई करते हैं, फिर अगले साल ट्राई करते हैं। उसमें से सबका कुछ का हो भी जाता है, लेकिन सबका तो नहीं होता है ना। मान लीजिए आप उनमें से हो जिनके पास पैसे नहीं हो, जो अपनी स्टूडेंट लाइफ में कुछ करना चाहते हो, कुछ सीखना चाहते हैं, तो ये वीडियो खासकर उन्हीं के लिए तो मैं बना रहा हूँ। दोस्तों ध्यान से सुनिए, आपको करना क्या है। मान लीजिए आप स्टूडेंट हो, आप 8 घंटे रोज़ पढ़े हो, कोई सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, कोई 10 पढ़ता है, कोई 12 पढ़ता है, लेकिन उसके साथ साथ आपको ये 4-5 स्किल जो बहुत ही आसानी से आपको सीख लेनी चाहिए। पहला स्किल है कंप्यूटर। ठीक है, मान लीजिए आप पढ़ रहे हो तो आपके प्रोफेशनल में है कंप्यूटर, यार आपको कंप्यूटर सीख लेना चाहिए। कंप्यूटर में क्या, आपको टैली, एक्सेल या फिर अकाउंटिंग तो पूरा ख़त्म ही कर लेना चाहिए, अकाउंटिंग तो आना चाहिए। मान लीजिए कल को आपको नौकरी नहीं मिली, तब आप किसी भी अच्छे कंपनी में जाके अकाउंटिंग कर सकते हैं, 30-40 हज़ार रुपये महीने इजीली कमा सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए अकाउंट सीखने में अच्छा नहीं लगता तो आप साइबर कैफ़े चलाना सीख लीजिए, फॉर्म कैसे भरा जाता है। ठीक है, फॉर्म को कैसे भरा जाता है ये सीख लीजिए। चाहे आप मतलब कोई नौकरी का फॉर्म हो, कोई छात्रवृत्ति का फॉर्म हो, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, उसके बाद जो होता है आय, जाति, निवास, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं।
पैसे कैसे निकालना है, पैसे कैसे भेजना है, ये सब सीख लीजिए, आपको काम आएगा। नौकरी नहीं मिलेगी तो आप साइबर कैफ़े खोल के अपना प्रोफेशनल तरीके से आप कमा सकते हैं, ठीक है। या फिर आप मोबाइल की जो रिपेयरिंग है उसे सीख लीजिए, ये प्रोफेशनल काम है, इसमें कोई ज़्यादा स्किल की ज़रूरत भी नहीं होती है। बस आप जाएं 2 घंटा, ठीक है, आपको सीखने में 1 से 2 घंटा रोज़ लगेगा। आप किसी दुकान पे जाए 1 से 2 घंटा रोज़ बैठे, वहाँ पे जाके आप ये सब स्किलें सीख सकते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग हो गया, कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, ये आपसे जुड़े हुए चीज़ें बता रहा हूँ, या फिर ये सब आपको सीख लेना चाहिए। और दोस्तों मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं, आपको पैसों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, तो आपको कौन सा बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए कि पढ़ाई के साथ साथ आप बिज़नेस भी कर लें, ठीक है। आपको दोस्तों अगर जो आप पढ़ाई के क्षेत्र में है ना, तो आपको बुक बेचनी चाहिए। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों अगर जो आप बुक बेच रहे हैं तो क्या करेंगे, आप उसी लाइन से जुड़े रहेंगे, ठीक है। तो आपको बुक बेचनी चाहिए किसी मार्केट में अच्छे से दुकान करके, वहाँ पे आपका नॉलेज इंक्रीज होगा, घटेगा कभी नहीं। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, गांव में एक छोटा सा ट्यूशन खोल लेना चाहिए, और जो अंदर की पढ़ाने की स्किल है ना, उसको आपको दिखाना चाहिए दुनिया वालों को कि ये स्किल, मतलब मान लीजिए आपको सरकारी नौकरी नहीं मिली तो आप पढ़ा लेंगे यार, ट्यूशन पढ़ा लेंगे, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, कोई भी स्टेट बोर्ड पढ़ा लेंगे, या फिर इंग्लिश से जो भी चीज़ें होती है इंग्लिश में सीखिए, तो आगे आने टाइम में बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। ट्यूशन खोल के, मान लीजिए आपके पास सरकारी नौकरी नहीं लगी तो, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको सीख लेनी चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छा सिंपल तरीका जो गांव में आप रह के कर सकते हैं। मैं नहीं कहूँगा कि आप किराना खोल लीजिए, मैं नहीं कहूँगा कि आप अंडा बेचिए, मैं नहीं कहूँगा कि आप सब्जी बेचिए, ठीक है। ये सब डिजिटल स्किल सीख लेना चाहिए। और दोस्तों आपके पास टाइम हो, थोड़ा सा वीडियो बनाने में इंटरेस्ट हो, तो आपको ये पढ़ाई वाला यूट्यूब चैनल चालू कर लेना चाहिए, ठीक है। यूट्यूब चैनल देखिए, मान लीजिए मैं बनाता हूँ वीडियो, ठीक है, और आप क्या करें कि आप सरकारी नौकरी की तैयारी के 8 घंटे पढ़िए, 10 घंटे पढ़िए, 2 से 3 घंटे निकालिए, 2 से 3 मिनट का वीडियो बन जाएगा। आप इजीली यूट्यूब पे उसे थंबनेल लगा के अपलोड कर दे पढ़ाई संबंधित। ऐसा कब तक कर सकते हैं, जब तक सरकारी नौकरी के दौर में है, आप रोज़ ऐसा करिए, ठीक है। यूट्यूब चैनल क्या होगा, अगर जो आप रोज़ एक वीडियो डाल रहे हैं, तो अगर साल में 300 भी वीडियो डालेंगे, आपका चैनल मोनेटाइज होएगा और महीने के 10-20 हज़ार रुपये मिलने भी लगेंगे, ठीक है। आप अपनी पढ़ाई ना छोड़िए, पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए, लेकिन एक्स्ट्रा पैसा आता रहेगा यूट्यूब चैनल से, ठीक है। यूट्यूब चैनल आपको बना लेना चाहिए अगर जो आप स्टूडेंट हैं तो, ठीक है। ये सब चीज़ें होती है जो एक स्टूडेंट को कर लेना चाहिए, वरना देखिए आप बहुत पछताने वाले हैं ज़िंदगी में। मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो सोच लीजिए वही होगा, फिर आपकी स्थिति बहुत बुरी हो जाएगी। ये सब स्किल में से कोई एक करके आप सीख लीजिए, उसके बाद आप वहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ इसको कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों यही है ट्रिक एक स्टूडेंट के लिए। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो यार वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए मेरे भाई।